हेलो दोस्तों, जय मसीह की। मेरा नाम है विनीश मसीह। ब्यूटीफुल बाइबल स्टोरीज में आप सभी का स्वागत है। प्रियो, आज की वीडियो में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में देखेंगे। आज की वीडियो में हम ये जानने पाएंगे कि हमें प्रार्थना किससे करनी है और किससे नहीं। यह सुनकर शायद थोड़ा अजीब लगे, क्योंकि हम लोग प्रार्थना तो अपने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से करते हैं। भला दूसरे से प्रार्थना का क्या मतलब है? प्रियो, आज इसी रहस्य को हम लोग पवित्र शास्त्र बाइबल से देखने जा रहे हैं, क्योंकि आज लोग वरन मसीही लोग भी अनजाने में अपने परमेश्वर प्रभु यीशु से प्रार्थना ना करके किसी दूसरे के माध्यम से प्रार्थना कर रहे हैं, यह सोचकर कि ऐसा करने से हमारी प्रार्थना जल्दी सुनी जाएगी। खास बात तो यह है कि आज कितने लोग हैं जो ऐसा करने के लिए नए मसीहों को उकसा भी रहे हैं। तो प्रियो, आइए जानते हैं ऐसे 7 जन जिनसे लोग प्रार्थना कर रहे हैं, परंतु इनकी उपासना या फिर इनसे प्रार्थना या निवेदन नहीं करना है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, तभी हम इस सच्चाई में और भी ज़्यादा करीब आ पाएंगे। यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द मिलने पाए। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारे प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर को छोड़ और कोई दूसरा नहीं जो हमारी प्रार्थनाओं का जवाब दे। उनको छोड़ और कोई दूसरा परमेश्वर नहीं है, परंतु जिनसे हमें प्रार्थना नहीं करनी है उनके बारे में हम लोग क्रमानुसार देखते हैं। नंबर 1, स्वर्गदूतों से। प्रियो, आपको जानकर हैरानी होगी कि कुछ लोग स्वर्गदूतों से प्रार्थना कर रहे हैं। लोगों का मानना है कि जिब्राइल जो संदेशवाहक है वो हमारी प्रार्थना का जवाब लेकर आता है, तो इस कारण अनजाने में उसी से प्रार्थना करने लग जाते हैं। आत्मिक जीवन में शैतानी सपने या लड़ाई झगड़ों के लिए मिकाइल से प्रार्थना कर रहे हैं। प्रियो, जिब्राइल, मिकाइल, सराफ, करूब आदि और भी स्वर्गदूत हैं। इन सबको परमेश्वर ने रचा है। ये सब मिलकर परमेश्वर की महिमा करते हैं, किसी को संदेश के लिए तो किसी को अपनी जाति भाइयों के योद्धा होने के लिए। कोई कोई स्वर्गदूत तो बिल्कुल परमेश्वर के करीब रहते हैं, किसी किसी को परमेश्वर अपने डरवैयों की रक्षा करने के लिए भेजते हैं। ये सब काम वे परमेश्वर के कहने पर करते हैं। हमारी प्रार्थनाओं का जवाब इनमें से कोई स्वर्गदूत जिसे परमेश्वर कहे वे ला सकते हैं, लेकिन याद रहे इन स्वर्गदूतों से प्रत्यक्ष रूप से प्रार्थना नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से अनजाने में परमेश्वर को दुखी कर रहे हैं। बाइबल में कभी किसी स्वर्गदूत का ऐसा जिक्र नहीं मिलता है जब स्वर्गदूतों से प्रार्थना किया गया हो, बल्कि परमेश्वर की इच्छा से स्वर्गदूत लोगों के पास आए थे। नए नियम में इलिशिबा के पति यूहन्ना के पिता जकरिया के पास स्वर्गदूत यूहन्ना के जन्म के बारे में बताने आया था। जकरिया ने उससे प्रार्थना नहीं किया था। यीशु की माता मरियम के पास स्वर्गदूत यीशु के जन्म के बारे में बताने आया था। मरियम ने उससे प्रार्थना नहीं किया था। पुराने नियम में भी ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं जिनसे यह पता चलता है कि जब भी स्वर्गदूत किसी के पास आए या सपने या दर्शन में उन्हें दिखाई देकर कुछ बातों को बताया, तब भी दासों ने स्वर्गदूतों से कभी भी प्रार्थना नहीं किया था। प्रकाशित वाक्य में लिखा है, यूहन्ना जिसे भविष्य में होने वाले दर्शन दिखाए गए, उसके सामने एक स्वर्गदूत खड़ा हुआ। तब यूहन्ना उसके सामने झुककर दंडवत करने लगता है, जिस पर स्वर्गदूत ने उसे ऐसा करने के लिए मना किया। प्रकाशित वाक्य 19 उसके 9 और 10 में। तब स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, यह लिख कि धन्य वे हैं जो मेमने के विवाह के भोज में बुलाए गए हैं। फिर उसने मुझसे कहा, ये वचन परमेश्वर के सत्य वचन हैं। तब मैं उसको दंडवत करने के लिए उसके पांव पर गिर पड़ा। उसने मुझसे कहा, देख, ऐसा मत कर। मैं तेरा और तेरे भाइयों का संगी दास हूँ, जो यीशु की गवाही देने पर स्थिर है। परमेश्वर ही को दंडवत कर, क्योंकि यीशु की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है। इब्रानियों 1:13-14 में। और स्वर्गदूतों में से उसने किससे कब कहा, तू मेरे दाहिने बैठ, जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पाँव के नीचे की पीढ़ी ना कर दूं। क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती है? इसलिए अनजाने में या किसी के उकसाने में ऐसी गलती ना करें। अपनी प्रार्थनाओं को यीशु नाम से करें, जो हमारा पूरा पूरा उद्धार कर सकते हैं। नंबर 2, यीशु की माता मरियम से। यीशु के अनुयायी मसीही लोगों को यीशु से प्रार्थना करनी चाहिए। परमेश्वर ने मरियम नामक कुंवारी महिला को
यीशु की संसारिक माता के रूप में बहुत साल पहले अपने दास भविष्यद्वक्ता के द्वारा भविष्यवाणी करवाए थे। परमेश्वर ने इस काम के लिए मरियम को पहले से ही चुन लिया था। जब मरियम का अभी जन्म भी नहीं हुआ होगा, उससे पहले से ही यशायाह भविष्यद्वक्ता ने भविष्यवाणी किया था कि एक कुंवारी गर्भवती होगी। प्रियो, इस कुंवारी के गर्भ में प्रभु यीशु पवित्र आत्मा के द्वारा जन्म लिए। प्रभु यीशु के माता पिता सिर्फ इस संसार के लिए कहलाए। यीशु तो स्वयं परमेश्वर हैं। बाइबल में ऐसी कोई आयत नहीं मिलती जिसमें यह संकेत मिले कि मरियम से प्रार्थना करो। नंबर 3, यीशु के पिता यूसुफ से। नए नए विश्वासी या जिन्हें पता नहीं, वे यीशु के संसार में रह रहे पिता को यीशु का असली पिता मानकर उनसे प्रार्थना करते हैं कि यदि पिता कहेगा तो पुत्र अवश्य सुनेगा। परमेश्वर पिता के इकलौते पुत्र यीशु मसीह हैं, जो स्वयं परमेश्वर हैं। इन्हें हमें समझना बहुत ज़रूरी है। नंबर 4, अपने मरे हुए परिजनों से। यह विषय बहुत ही गंभीर विषय है। आज मसीही लोग अपने मृत परिजनों के कब्र पर जाकर या फिर ऐसे ही प्रार्थना करते हैं कि हमारी मुरादें पूरी करें। अपने लोगों के लिए मृत परिजनों से आशीर्वाद लेने चले जाते हैं, यह सोचकर कि उनके आशीर्वाद से सब कुछ अच्छा होगा। ऐसा ना करें, ये सही नहीं है। लय व्यवस्था 19:31 में ओझाओं और भूत साधने वालों की ओर न फिरना और ऐसों की खोज करके उनके कारण अशुद्ध ना हो जाना, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। यशायाह 8:19, जब लोग तुमसे कहे ओझाओं और टोन्हों के पास जाकर पूछो, जो गुनगुनाते और फुसफुसाते हैं, तब तुम यह कहना, क्या प्रजा को अपने परमेश्वर ही के पास जाकर ना पूछना चाहिए? क्या जीवितों के लिए मुर्दों से पूछना चाहिए? इसलिए अपनी प्रार्थना सिर्फ यीशु से करें। नंबर 5, बाइबल के दास भविष्यद्वक्ताओं से। यह विषय भी महत्वपूर्ण है। बाइबल के समय के कोई भी दास या भविष्यद्वक्ता जो परमेश्वर के चुने हुए अभिषिक्त थे, चाहे उनकी मृत्यु स्वाभाविक हुई हो या उन्हें षड्यंत्र के द्वारा मार दिया गया हो या फिर स्वर्ग पर जिंदा ही उठा लिया गया हो, चाहे जो भी हो, वे सब परमेश्वर के चुने हुए सच्चे नबी थे। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि अपनी प्रार्थना इन भविष्यद्वक्ताओं के नाम पर की जाए। ऐसा करने से अनजाने में परमेश्वर को महत्व ना देकर कुछ और ही कर रहे हैं। ऐसा ना करें। नंबर 6, यीशु के चेलों से। प्रियो, आज जब यीशु के चेलों के बारे में प्रचार होता है या उनके संघर्ष की कहानी बताई जाती है, तो सच में कितना आश्चर्य होता है कि यीशु के चेले यीशु की सेवकाई के लिए अपने प्राणों को भी प्रिय नहीं जाने। उनका मकसद, उनका जुनून सिर्फ अपने परमेश्वर प्रभु यीशु की सेवा करना था। जब इन्हीं सब बातों को बताया जाता है तो लोग इनमें कितना खो जाते हैं कि अपनी प्रार्थना इनके नाम से करने लगते हैं कि ये तो स्वर्ग में होंगे और मेरी प्रार्थना जरूर सुनेंगे। प्रियो, अनजाने में कहीं भटक ना जाएं। हमारा उद्धार सिर्फ यीशु मसीह के नाम से होना है। नंबर 7, परमेश्वर की बनाई हुई सृष्टि से। लोगों की प्रार्थना परमेश्वर की बनाई हुई सृष्टि की उपासना करके बाइबल के समय के लोगों ने परमेश्वर को क्रोध दिलाया था। आज भी अनजाने में लोग परमेश्वर की बनाई हुई सृष्टि की उपासना कर रहे हैं। अशुभ दिन बोलकर उन्हें मानते हैं। सूर्य का दिन, चांद का देवता, बादल और मौसम के देवता नाराज हो रहे हैं, इसलिए धूप नहीं निकल रहा है, यह बोलकर उनसे प्रार्थना करने लग जाते हैं कि धूप देवता से कहो कि धूप दिखाए। प्रियो, आप अनजाने में परमेश्वर को क्रोध दिलाने का काम कर रहे हैं। अपने वातावरण के लिए अपने परमेश्वर से प्रार्थना करिए। उनकी मर्जी क्या है वो पूरी होगी। व्यवस्था विवरण 4:15 से 19 में लिखा है। इसीलिए तुम अपने विषय में बहुत सावधान रहना, क्योंकि जब यहोवा ने तुमसे होरेब पर्वत पर आग के बीच में से बातें की, तब तुमको कोई रूप ना दिखाई पड़ा। कहीं ऐसा ना हो कि तुम बिगड़ कर, चाहे पुरुष चाहे स्त्री के, चाहे पृथ्वी पर चलने वाले किसी पशु, चाहे आकाश में उड़ने वाले किसी पक्षी के, चाहे भूमि पर रेंगने वाले किसी जंतु, चाहे पृथ्वी के जल में रहने वाली किसी मछली के रूप की कोई मूर्ति खोदकर बना लो, या जब तुम आकाश की ओर आंखें उठाकर सूर्य, चंद्रमा और तारों को अर्थात आकाश का सारा तारागण देखो, तब बहक कर उन्हें दंडवत करने, उनकी सेवा करने लगो, जिनसे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने धरती पर के सब देश वालों के लिए रखा है। यूहन्ना 14:6 में लिखा है, यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता।
प्रियो, आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अब इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। अब मैं मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में। आप सभी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको स्टोरी कमेंट में लिख के बताइए। आगे ही ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय मसीह की दोस्तों।